अन्नू और गुनगुन के आंखों पे पट्टी बांधते हैं और तुम दोनों बिना देखे हम सबको ढूंढो। हाँ, और अगर किसी ने किसी को पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं, कस के पकड़ना। हाँ, कूल। तो शुरू करें? नहीं, मुझे नहीं खेलना। मैं अपना इतना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ के ये स्टूपिड गेम्स खेलने के लिए नहीं आया हूँ। तुम मेरे लिए आए हो ना यहाँ, तो मैं जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। ऐसा स्टूपिड लॉजिक सिर्फ तुम ही दे सकती हो। मेरा लॉजिक स्टूपिड है ना, तुम तो पूरे के पूरे स्टूपिड हो। स्टूपिड मैं हूँ या तुम, जो इनकी बच्चों वाली गेम्स खेलने के लिए तैयार हो गई? किस साइंटिस्ट ने कहा कि आंख में चौली खेलना बच्चों वाला गेम है? तो एक काम करते हैं, माँ, बड़ी माँ, पापा, बड़े पापा और गोली बुआ, सबको बुला लेते। गोली बुआ, हमें गेम खेलना है, बिगाड़ना नहीं है। क्या अनु, मैं इस घर का दामाद होके खेल सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं खेल सकते? सब लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे तो आपको क्या जाएगा भैया? तो अपने परिवार को खुश होता नहीं देख सकता। इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम मान जाओ ना। ठीक है। चलो। निधि भाभी, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। तुम बाकी सब कहाँ गए? चटनी बनाने गए होंगे। एनीवे, जब सब वापस आ जाएंगे तो हम गेम रिज्यूम करेंगे। तब तक तुम मुझे जवाब दो। तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें आई मिस यू लिखकर मैसेज करूंगी? रियली? तुम इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो, कुछ भी कर सकती हो। ये कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट? इंसल्ट ही होगा। तुम्हारे मुंह से कॉम्प्लीमेंट ना निकलते हैं ना तुम्हें सूट करते। देखो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ इतनी सारी बार स्वीटली बिहेव तो किया है ना। स्वीटली बिहेव तुमने मेरे साथ किस जन्म में? अच्छा, अभी तुमसे जब घर पे मिलने आया था तब तुम्हें सूप पिलाया था, भूल गई? हाँ, मुझे पता ही था एक बार करोगे और जिंदगी भर सुनाओगे। इससे अच्छा तो तुम आते ही नहीं। सोच लो, ऐसा बोलोगी तो नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा। धमकी दे रहे हो? धमकी तुम्हें कोई दे सकता है? मतलब तुम भी मुझसे डरने लगे। देखा मेरा टेरर? टेरर नहीं, मैडनेस है। Whatever. पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे फोन से मैसेज किया किसने। अच्छा, ये जाने दो, मुझे बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, फिर मैं यहाँ आई, सबको मिली। सब में तुम इंक्लूडेड नहीं हो? हाँ, ऑब्वियसली। समोसा भी खाया, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। तुम मेरी फैमिली को सच में बहुत पसंद करती हो ना? बहुत ज्यादा। तुम नहीं करते? Of course, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ बोलकर तुमने प्रूफ कर ही दिया। हमारे घर में तो तब से शादी की बातें चल रही हैं। आज सब लोग कार्ड्स को लेके लड़ रहे थे, किसके कितने गेस्ट आएंगे इसको लेके। कितने गेस्ट आने वाले वैसे तुम्हारी साइड से? लगभग 1000। 1000? शादी है या मेला? ऐसा ही कुछ समझो। 700 कार्ड छपवाए थे हमने, अब 300 कार्ड कम पड़ गए, तो बाकियों को हम ये
ई इनवाइट भेजने वाला हूं। क्या हुआ? कार्ड अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, वो बात नहीं है। फिर? तुम्हारी साइड वाले कार्ड पे कितने सारे नेम्स है ना, मेरी साइड वाला कार्ड देखो। तुम्हारे पापा ने कार्ड में तुम्हारी मम्मी का नाम नहीं डलवाया? मैंने नहीं डालने दिया। लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि शादी में तुम्हारी मॉम आने वाली है। आएंगी, पर सिर्फ एक गेस्ट बनकर, और एक गेस्ट को दूसरे गेस्ट को इनवाइट करने का कोई हक नहीं होता। I'm sorry, मुझे तुम्हारे मॉम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बाकियों को कॉल करूं? हम लूडो खेल सकते हैं। नो थैंक्स, मेरा मूड नहीं, मैं कर जा रही हूँ। अरे हाँ, बाकी सब ठीक है मिश्रा जी, लेकिन वो फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। अब फॉन्ट छोटा होगा तो सीनियर सिटीजन को पढ़ने में दिक्कत होगी ना। हाँ, गांव वाले? अरे वो हमारे परिवार वालों का नाम है। बिल्कुल नहीं, एक नाम भी डिलीट नहीं होना चाहिए। हाँ, फॉन्ट बड़ा हो ना हो, लेकिन RSVP सेक्शन छोटा नहीं होगा। हाँ ठीक है, आप फॉन्ट छोटा ही रखिए, अब फोन भी रखिए। अरे क्या बात है चंचल जी, लगता है भतीजी की शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही है। अरे पूछिए मत शर्मा जी, समोसा खाने तक का टाइम नहीं है। आपको सहपरिवार आना है। हाँ बिल्कुल। वैसे शादी कब है? अगले हफ्ते। अच्छा। अरे चंचल जी, हमको नहीं बुलाएंगे क्या? अरे कैसे नहीं बुलाएंगे, इसीलिए तो आए हैं। सबके साथ आना है, बीवी बच्चे सबको ले आना है, अकेले नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्मा जी, अरे चंचल जी के घर में शादी, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हफ्ता दिखने नहीं वाले हैं। हाँ, छुट्टी। केशव बाबू, आप तो रहने ही दीजिए। आपने दिसंबर में एक हफ्ते की छुट्टी ली थी ना, आपके दादाजी की बरसी के लिए। अब दादाजी की बरसी के लिए छुट्टी भी ना दे? नहीं लीजिए ना, लेकिन साल में 2 बार मत लीजिए। जुलाई में भी तो आपने ली थी दादाजी की बरसी के लिए छुट्टी। अरे वो केशव बाबू, चंचल कुलश्रेष्ठ से उलझिए मत। और हाँ, ये इनविटेशन परिवार के साथ आइए। अरे श्रीवास्तव जी। सर जी, अगले हफ्ते मुझे आपको डबल चाय पिलानी पड़ेगी। चंचल जी इस बार फिर छुट्टी पे जा रहे हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी सैंक्शन हुई है। फिर से? हाँ। अरे सोम बाबू, ये आदमी काम करता ही नहीं। स्टोरियां सुना के मैनेजर को अपनी मुट्ठी में रखा है। अब देखो, बैंक बंद होने के आधे घंटे पहले आया है और मैनेजर से कुछ बोलता ही नहीं। सर जी, इससे आप नहीं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अच्छा? सर जी, एक बार क्लाइंट से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, मुझे डांटा और मैनेजर से शिकायत कर दी। अरे बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर मैंने अपनी नौकरी बचा पाई। चलता हूँ। अंदर आ सकते हैं? अरे आओ ना। सर आपको जरूर आना है, और वो भी सहपरिवार। क्यों नहीं आएंगे भाई, जरूर आएंगे। तुम्हारे भतीजे की शादी हमारे भतीजे की शादी है। सर थैंक यू, हमारे 7 दिन की छुट्टी मंजूर करने के लिए। 7 दिन की क्या, 15 दिन की भी अप्लाई करते तो मैं कर देता, क्योंकि तुम हमारी ब्रांच के सबसे काबिल और मेहनती एम्प्लॉय हो। बाकियों की तरह 9 बजे से 5 बजे तक बैठने नहीं आते हैं, बल्कि सीरियसली अपने टारगेट्स पूरे करते हो। एक बात बताऊं, मेरा डॉक्टर तुमसे बहुत खुश है। हाँ? अभी हाल ही में मैंने स्टेंट लगवाया था ना हार्ट में, उसे चेक करवाने अपने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, पांडे जी ये तो एकदम ठीक चल रहा है। अरे मैंने कहा, ये सब हमारे चंचल की कहानी और चुटकुलों का नतीजा है। हम दोनों इतना हंसते और मुस्कुराते हैं कि हार्ट में ब्लड एकदम परफेक्ट फ्लो करता है। थैंक यू सर, आपके मुंह से हमारी तारीफ सुन के
हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। यू डिजर्व। मिलते हैं सर। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारा काम था कार देना और आप सबका काम है दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद देना। हमने अपना काम कर दिया, अब आप सबको अपना काम करना है। हमारे भतीजे के शादी में आना है, वो भी सह परिवार। और हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि छोड़ो क्या जाना, उन सबको बता दे कि लड्डन हलवाई की केटरिंग है, मिस मत करना। थैंक यू वेरी मच। सुनिए जी, आपसे कुछ कहना है। अगर पैसे मांगने वाली हो तो हमारे कान हड़ताल पर हैं। आपसे पैसा मांगना मतलब बैल को कहना दूध दो। इससे पहले कि ये बैल सींग मार दे, अगर कोई भी इरादा है पैसे मांगने का तो भूल जाइए। अरे पैसा नहीं ना मांगना है। हटिए। ये देखिए, और हमको बताइए सबसे सुंदर कौन? एक महाकवि ने कहा है कि हम व्यर्थ में सोना चांदी लाए, कर बैठे नुकसान प्रिय, कि सबसे सुंदर आभूषण तो तुम्हारी सरल मुस्कान प्रिय। काजी कविता कहा वो भी कंजूसी वाला तो ना सुनाई क्या? काहे? सुनाइए ना, बहुत भला लगता है। पर पहले बताइए, इसमें से सबसे अच्छा कौन? बताया ना, ये डिंपल वाली मुस्कान। था, अब गुनगुन को मुस्कान थोड़ा ही ना दे सकते हैं। पर हम उसके लिए गहने बनवा रहे हैं ना। हाँ, पर वो परिवार की तरफ से है ना। हम चाहते हैं अपना अन्नू का बहुरिया को एक गहना हम अपनी तरफ से भी दें। सुनंदा जी, ये गहने पुराने फैशन के हैं, गुनगुन को पसंद नहीं आएंगे। ओह ऐसा, तो एक काम करते हैं, आप हमको सुनार के पास ले चलिए, इसे तुड़वा देंगे और गुनगुन के लिए एक अच्छा सा गहना बनवा देंगे। ये आपकी शादी के गहने हैं और आप इन्हें बेच देंगे? शादी के बाद से आज तक ना हमने कभी आपको गहने बनवा कर दिए और ना ही कभी आपने मांगे। हमको कोनो महान कवि का पंक्तियां तो याद नहीं है, इसलिए सीधा सीधा कहेंगे आपसे, हमार सिंगार आप हैं, ये गहना नहीं। अरे शादी से पहले बता देती तो ये शादी पे जो आपको जेवर दिए हैं ये बच जाते। कहा जी आप बिना। सुनंदा जी, कभी तो आपका मन किया होगा ना कि हम बगैर आपके कहे आपको जेवर ला के देते। लगता था, बहुत लगता था। हम देखते थे ना, हमारी बहना बड़े घर में ब्याही गई थी, लेकिन हम तो बड़े परिवार में ब्याहे गए। उनके बड़े बड़े गहने, सुंदर सुंदर गाड़ियां देखते थे, बहुत बुरा लगता था जी। फिर जब दुनियादारी का समझ आया तो पता चला कि वो तो हमसे बहुत गरीब हैं। उनके पास वो सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो हमारे पास है। एक ऐसा परिवार जिसमें स्नेह है, जिसमें अपनापन है जी। सुनिए जी, सुबह शाम दिया बाती करते हैं ना, तो राम जी और अपने अम्मा बाबू जी को धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना अच्छा परिवार दिया और उससे भी अच्छा पति दिए। आप हमें अच्छा पति कह रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप भले ही कंजूस हों, जुबान ऐसा है जैसे करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जितके बहुत पक्के हैं, लेकिन
जैसे भी हैं हमार पति हैं, इसलिए बहुत अच्छे हैं। आपके पति हैं इसलिए अच्छे हैं। आप अच्छे हैं इसलिए हमारे पति हैं। खुश। अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि जो सुनार के पास ले जाकर गहना तुड़वाने वाला बात है, परिवार में किसी से कहिएगा मत। क्यों? अब जानते हैं ना सरगम को, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपना गहना तोड़वा रहे हैं। ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको सुनार के पास ले जाएंगे। थैंक यू। वैसे एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि सबसे ज्यादा खुशी परिवार में ही होती है। जितना बड़ा परिवार उतनी ज्यादा खुशियां और उतना कम चिंता। हाँ। सरगम, चंद्रू, गोलू, गोली, दिव्या, इन सब के चलते पता ही नहीं चला कब हमारे बच्चे पल कर बड़े भी हो गए। हाँ, गोलू, युग और रसिका को स्कूल छोड़ के आता था, हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माफ करना, बातों बातों में मुंह से नाम निकल गया। कैसा भूले कि हमारी बिटिया ब्याह कर दूसरे धर्म के लड़के के साथ चली गई। औलाद माँ बाप को भूल सकती, लेकिन माँ बाप औलाद को नहीं भूल सकते। और आप भूलने खाते थे, बार बार उसका जिक्र करा के हमारा कलेजा दुखाते। अरे कहाँ ना गलती हो गई, अचानक मुंह से उसका नाम निकल गया। आइंदा ख्याल रखेंगे, नहीं लेंगे उसका नाम। सच कहे जी, बहुत याद आती है बिटिया की, पर एक बात ऐसी है कि किसी से नहीं कह सकते, बस अकेले में रोते हैं और अपना मन हल्का कर लेते हैं। इस घर में सारे सुख दुख साझे हैं, बस यही एक दुख है जो किसी के साथ नहीं बांट सकते, लेकिन हम आपस में तो बांट सकते हैं ना। अब मुस्कुरा दो अपने डिंपल के साथ। ये हुए 82 लाख। साइन कर दीजिए। क्यों करे? बैंक के पैसे बैंक में रहने वाले हैं, हम घर थोड़ी लेके जा रहे। बैंक का प्रोसीजर है सर, फॉलो तो करना पड़ेगा। शर्मा जी मजाक कर रहे हैं, हमें पता है, 20 साल से कर रहे हैं। दीजिए। ये लीजिए। चलिए हम रख देते हैं अभी। थैंक यू। युग, तुमने अभी फोन किया, मतलब घर में कुछ गड़बड़ होगी। चाचू कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, पापा ना केटरिंग का बजट डिसाइड कर रहे हैं, और जिस तरह से काट छाट चल रही है ना, मुझे लगता है कि शादी की दावत में ना केवल दाल चावल ही रह जाएंगे। दाल चावल? अरे तुम, हम अभी आते हैं, तुम भैया को रोको प्लीज। ओके। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।